चलिए दोस्तों, आज अब देखते हैं हम विकृत गंधिता। क्या देखते हैं? विकृत गंधिता। ठीक है, ये हमारा 9वां क्लास है। कौन सा क्लास है? ये हमारा 9वां क्लास है। ठीक है, कौन सा क्लास है? ये हमारा आज का 9वां क्लास है, विकृत गंधिता। ठीक है, विकृत गंधिता आज हमारा लास्ट टॉपिक, क्लास 10th के साइंस का आज हमारा लास्ट टॉपिक है विकृत गंधिता। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि विकृत गंधिता क्या होती है। ठीक है, अब देखिएगा, विकृत गंधिता जो होती है, गंधिता मतलब गंध आना, यानी कोई भी खाद्य पदार्थ जो है वो धीरे धीरे क्या होना? खराब होना। क्या होना? खराब होना। उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। ठीक है, अब देखिए, जैसे आप नमकीन खाते हैं, देखिए इस पर एक्सपायरी डेट लिखा होता है कि 1 साल के अंदर या 1-1.5 साल के अंदर खराब हो जाएगा। आप देखिए मार्केट से दूध लाते हैं, देखिए उस पर भी लिखा होता है 6 महीना, 1 महीना, 2 महीना के अंदर वो खराब हो जाता है खाना। यानी वही जो हमारी खाद्य पदार्थ होती है, ठीक है, उसको खराब होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। अब खराब क्यों होता है? अब देखिए, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें क्या आती है? वसा होती है। क्या होती है? वसा होती है। वो आयली होता है। क्या होता है? आयली होता है। यानी हम देख लेते हैं, कहता है जब कोई वसा युक्त, क्या वसा युक्त व तैलीय यानी आयली खाद्य सामग्री, क्या चीज? जब कोई खाने वाली चीज कैसी हो? वसायुक्त हो और उसमें आयली हो। कैसा हो? आयली हो खाने वाली चीज, तो क्या लंबे समय तक रखा जाता है, यानी काफी टाइम तक उसमें क्या करते हैं? जब रखते हैं तो क्या आता? उसका स्वाद पहले की अपेक्षा बाद में स्वाद जो तो खराब हो जाता, उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आना स्टार्ट जाती है। क्या होती है? एक विशेष प्रकार का गंध आना स्टार्ट होती है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं दाल का खराब होना, ये चीज होती है ना विकृत गंधिता, ये गर्मी में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। किसमें? गर्मी के मौसम में। तो हमारा है दाल का खराब होना। अब देखिए, दाल है, मान लीजिए आप दाल बना के रखे सुबह में और शाम तक देखिए गर्मी के मौसम, अब आ रहा है गर्मी का मौसम, देखेंगे पूरा खराब हो जाएगा, यानी अजीब सा उसमें स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो दाल क्या रहा, यानी सुबह बढ़िया फ्रेश था, दोपहर तक यानी शाम तक पूरा खराब हो गया, यानी एक अलग स्मेल आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसी को कहते हैं विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, अगला है दूध का फटना। क्या है? दूध का फटना। अब गर्मी का मौसम आ रहा है, तो आप सुबह दूध लिए, उसको रख दिए, आप गर्म करना भूल गए, या आप हल्का गर्म नीचे रख दिए, देखेंगे दोपहर के बाद या शाम तक वो फट जाएगा। दोपहर या शाम तक क्या होगा? वह फट जाएगा। ठीक है, अगला है पनीर का खराब होना। मान लीजिए आप पनीर लाए मार्केट से, सुबह में लाए, उसके खुले में छोड़ दिए। खुले में क्या किया? छोड़ दिए वैसे, तो वह कुछ टाइम बाद आप दोपहर में आए हैं, पनीर लाए थे, अब उसे बनाया जाए, पता चला गैस देखे एकदम खराब हो गया, यानी उसमें भी वसा पाया, आयली होता है, वो भी धीरे धीरे क्या होता है? खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी जो चीजें हमें क्या आती है, यानी खराब होना, यानी एक अलग स्मेल आना स्टार्ट हो जाए, वो खराब हो जाए, खाने योग्य ना रहे, उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, अब चलिए एक बार कोई स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं आगे इसका हम बचाव कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं। अगला हमारा है विकृत गंधिता से बचाव, यानी अगर कोई सामान है, अगर वह खराब हो रहा, क्या हो रहा? खराब हो रहा, तो उससे हम कैसे बचा सकते हैं, राइट? काफी टाइम तक रखने के लिए हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, ये है, तो हम पहला पॉइंट अब देखते हैं, एक पॉइंट कहता है खाद्य पदार्थ को वायुरोधी पात्र में रखना चाहिए, बर्तन में। यानी अगर कोई खाने वाली चीज है तो उसे ऐसे बर्तन में रखना चाहिए जिससे क्या हो? वायुरोधी, यानी बाहर की हवा अंदर ना आने पाए। बाहर की हवा का हो अंदर ना आने पाए, जिससे वह खराब नहीं हो। कैसा होना चाहिए बर्तन? वायुरोधी होनी चाहिए, जिससे हमें वह बंद कर दे तो बाहर की हवा उसमें अंदर ना रहना, अंदर की हवा कहाँ जाए? बाहर जाने पाए। तो ऐसे बर्तन का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, आपको बता दें, जब हम अचार या खटाई डालते हैं,
अचार डालते हैं हम, यानी उसमें पहले नमक लगा के फिर अच्छे से उसको मतलब बर्तन में रखते हैं, फिर उसमें तेल भरते हैं, इतना तेल पूरा भर देते हैं जिससे क्या होता है बाहर की जो वायु अंदर ना जाए, उसको अच्छे बंद कर देते हैं, यानी जो बाहर की वायु ना अंदर आए ना अंदर की वायु कहाँ जाए बाहर की तरफ जाए। इस तरह से हम क्या करते हैं अचार को काफी टाइम तक रख सकते हैं, जिससे वह खराब नहीं होता है। ठीक है, अगला है निम्न ताप पर पके हुए भोजन का प्रशीतन। अगर कोई भोजन है वह बहुत कम ताप पे पका हुआ है, क्या हुआ पका, वो भी धीरे धीरे क्या होता है अगर आप नहीं खाते हैं तो भी धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है खराब होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, कहता है कोई भी खाद्य पदार्थ जैसे आपका चिप्स हो गया, आलू का चिप्स हो गया, नमकीन हो गया, जो भी पैकिंग वाला चीज है, क्या है जो भी पैकिंग वाला क्या है चीज है, उसमें पैकिंग करते समय क्या करते हैं पैकिंग करते समय उसमें से हम ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं निकाल देते हैं, यानी जो भी गैस होती है उससे निकाल करके उसके स्थान पे आप क्या भरते हैं नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस नाइट्रोजन गैस भरते हैं, जिससे वह खराब होने से क्या होता है बचाता है। ठीक है, अगला है खाद्य पदार्थ तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, यानी जो भी खाने वाली चीजें हैं, यानी जैसे भोजन आपका है तो उससे क्या आप खाना बनाए ही नहीं कि सूर्य के प्रकाश में धूप में से रख दिए, नहीं, वो क्या होगा धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि जैसे आप लोग नमकीन खरीदते हैं, बिस्किट खरीदते हैं, तो देखिए उसके बिस्किट जो पन्नी होता है उसको ऊपर जहां बिस्किट रखा होता है वहां चमकीला पदार्थ लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है एक चमकीला पदार्थ सतह लगाया जाता है, जो क्या करता है बाहर के वायु को अंदर की वायु ना तो बाहर का ना तो अंदर का बाहर जाता है ना बाहर का अंदर आने देता है। ठीक है, वो उसको क्या करता है यानी खराब होने से बचाता है। ठीक है, ये हमारा है विकृत गंधता से बचाव। ये हमारा हो गया सिलेबस आप कंप्लीट पूरा। अब आपको हम करवाएंगे इसका एक बार रिवीजन करवा देंगे। रिवीजन क्या वही एमसीक्यू क्वेश्चन करवाते समय इसका पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत। अब आगे मिलते हैं।